हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपका अगर 1 डिसमिल यहाँ पे ज़मीन हो, 2 डिसमिल हो, 3 डिसमिल हो। अगर 1 डिसमिल ज़मीन है या 2 है या 3 है तो इसमें से कितना लंबा और चौड़ा आपको मिलेगी। ठीक है, कोई प्लॉट आप खरीद रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं तो वहाँ से अगर 1 डिसमिल का हो या 2 या 3 डिसमिल का हो, उसमें कितना लंबाई और कितना आपके पास चौड़ाई का प्लॉट मिलने वाली है। ठीक है, कितना लंबाई और चौड़ाई का प्लॉट आपको मिलने वाली है, इससे हम लोग बात करें। मान लेते हैं कि आपका 1 डिसमिल का ज़मीन है तो इस टाइप से लंबा चौड़ा होगा ना। ठीक है, तो आपको कितना लंबा चौड़ा आपको मिलने वाली है, इसी में हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं कि 1 डिसमिल का आपका प्लॉट है। ठीक है, 1 डिसमिल का प्लॉट है या फिर 2 डिसमिल का प्लॉट है या फिर 3 डिसमिल का प्लॉट है। तो आपको लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि चौड़ाई है और ये आपका लंबाई है, तो कैसे निकलेगी आपको, कितना आपको मिलेगा 1 डिसमिल में, 2 डिसमिल में, 3 डिसमिल में। तो इसी में बात करने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग 1 डिसमिल में। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि 1 डिसमिल में आपको कितना मिलेगी। तो आपको जानना है 1 डिसमिल में होता है आपका 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, वर्ग फीट होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका फ्रंट कितना मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ से पहला हम लोग अलग अलग नियम से देखते हैं यहाँ पे कि आपको कितना कितना मिलने वाली है। तो 2-3 हम लोग रूल से देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी में आप कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। अब देखिएगा कहीं ना कहीं अगर आपको फ्रंट है, चौड़ाई है। ठीक है, अगर आपको चौड़ाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई, यहाँ कर देते हैं लंबाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका चौड़ाई और यहाँ हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए चौड़ाई और लंबाई है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि चौड़ाई, अब आपको कैलकुलेट करते हुए बताते हैं आपको कि 435.6 स्क्वायर फीट है। हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास चौड़ाई है वो आपको 10 फीट मिल रहा है। अगर चौड़ाई आपके पास 10 फीट मिले, क्या मिले आपको 10 फीट। ठीक है, तो लंबाई कितना मिलेगा, तो लंबाई मिलेगा 43.56 फीट। इसी हिसाब से मान लेते हैं कि आपको जो चौड़ाई है वो 12 फीट मिल रहा है। ठीक है, 12 फीट है तो आपका हो जाएगा 36.3 फीट हो जाएगा। इसी टाइप से बात करें यहाँ पे 10-12, मान लेते हैं कि आपका 14 फीट मिल रहा है फ्रंट, या तो 13 ही ले लीजिए। ठीक है, 13 फीट फ्रंट है तो कितना मिल जाएगा आपको, अगर 13 फ्रंट है तो यहाँ पे 3350 हो जाएगा, 33.5। ठीक है, इतना मिल जाएगा आपको, लगभग इतना मिलेगा। इसी टाइप से बात करें हम लोग यहाँ पे कि अगर 14 फीट है तो कितना मिलेगा, एक साइड आपको फ्रंट 14 फीट मिल रहा है तो आपको लंबाई मिलेगा 31.114 फीट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से बात करें हम लोग यहाँ पे कि अगर आपको फ्रंट 15 फीट मिल रहा होगा तो कितना हो जाएगा, अगर 15 फीट आपको 1 डिसमिल ज़मीन में मिल रहा है तो इसका लंबाई हो जाएगी 29.04 फीट हो जाएगी। ठीक है, 04 फीट हो जाएगी आपका। इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कितना तक देख लिए अभी। अब इसको हम लोग आगे चले हम लोग तो 15 तो देख लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 16 फीट पे। देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर फ्रंट आपको 16 मिल रही है, 16 फीट, तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 27.225 फीट हो जाएगा। इसी हिसाब से मान लेते हैं कि 17 फीट आपका फ्रंट है तो लंबाई कितना होगा, तो हो जाएगा 25.623 फीट हो जाएगा। इसी हिसाब से मान लेते हैं कि 18 फीट है आपका फ्रंट है तो कितना हो जाएगा लंबाई, तो आपका हो जाएगा 24.2 फीट हो जाएगा। इधर मान लेते हैं कि 19 फीट का आपका है तो अगर 19 फीट है तो हो जाएगी आपका 22.926 फीट हो जाएगी।
टाइप से मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 फीट आपका फ्रंट मिल रही है, 20 फीट फ्रंट है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 20 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 78 फीट हो जाएगा, 21.78 फीट है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 21 फीट आपको फ्रंट मिल रही है तो कितना हो जाएगी आपका, 21 मान लेते हैं तो हो जाएगा आपका 20 के आसपास, 20.742 आपका फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर 1 डिसमिल आपके पास ज़मीन है, 1 डिसमिल ज़मीन है, 1 डिसमिल से कितना होता है, 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, तो अब इसको आपको निकालना है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं अगर 10 है, मान लेते हैं 10 की जगह हम कुछ और मान लेते हैं कि मान लेते हैं 10 जगह आपको 9 ही फीट मिले। ठीक है, 9 मिले तो 9 के साथ कितना मिलेगा आपको, मान लेते हैं कि फ्रंट आपको 9 फीट है, 9 फीट है तो ये मिलेगा आपको लंबाई कितना मिलेगा, 48.4 फीट मिलेगा। मान लेते हैं कि आपका 8 फीट फ्रंट है तो आपको कितना मिलने वाला है, अगर आपके पास 8 फीट फ्रंट है तो ये मिलेगा आपका 54.45 लंबाई में। मान लेते हैं कि 7 फीट ही फ्रंट है तो जाके मिल जाएगी आपका 7 फीट फ्रंट है तो यहाँ हो जाएगा 62.228 फीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 11 नहीं बताया था ना, 11 भी मान लेते हैं। अगर 11 फीट फ्रंट हो रही है, 11 फीट फ्रंट है आपको, तो आपको मिल जाएगी 39.6 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि अगर 1 डिसमिल का आपका प्लॉट है, 1 डिसमिल का प्लॉट है तो आपका फ्रंट जो है, इसको हम फ्रंट बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका लेंथ हो गया, तो फ्रंट आपको कितना मिलेगी, तो आपको अगर 10 फीट फ्रंट मिल रही है तो आपको लेंथ इतना मिलेगी। अगर 12 फीट फ्रंट है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर 13 फीट है तो यहाँ पे ये जाना पड़ेगा, यहाँ पे 14 फीट है तो आपको यहाँ पे 31.114 जाना पड़ेगा, यहाँ 15 फीट है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, बशर्ते खेत किस टाइप से हो। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे 18 फीट है तो आपको 27.225 हो जाएगा, 31 है तो यहाँ पे हो जाएगा 25.623 फीट निकलेगा। अगर फ्रंट 18 मिल रहा है तो 24.2 मिलेगा, 19 फीट का फ्रंट है तो आपको 22.926 मिलेगा, 20 फीट फ्रंट लेना है तो 21.78 मिलेगा, 21 फीट फ्रंट लेना है तो 20.742 मिलेगा। तो इस टाइप से चलता है। मान लेते हैं कि 25 ले रहे हैं आप, एक हम मान लेते हैं कि अगर फ्रंट 25 फीट है, फ्रंट आपका 25 फीट है तो आपको कितना मिलेगी, तो 25 फीट है तो आपको मिलेगी जो लेंथ होगा वो 17.424 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जितना जो घटेगा ना उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका निकलते चल जाएगा। बशर्ते आपको खेत किस टाइप से होना चाहिए, यहाँ पे तो यहाँ पे होना चाहिए कि आपका रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप से प्लॉटिंग काट रहा है, मान लेते हैं ऐसे आपका ज़मीन है, यहाँ पे ऐसे ज़मीन दे रखा है आपको, एक इधर से आपको दे रखा है ज़मीन। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि इस टाइप से आपका एंट्री करवा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री गेट है। मान लेते हैं इस टाइप से यहाँ पे आपको रोड दे दिया और आपको इस टाइप से ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे प्लॉटिंग काट के आपको प्रॉपर्टी डीलर वाले बेचते हैं तो उस टाइप से मान लेते हैं यहाँ पे प्लॉट काट दिया इस टाइप से, तो उस टाइप से आप फ्रंट को और बैक को आप चेक कर सकते हैं कि आपका अगर इतना का प्लॉट है तो इस टाइप से होना चाहिए। राइट, ये आपका हो गया, यहाँ पे रोड दिखा दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं कि कब कितना डिसमिल में आपको कितना होगा। ठीक है, बाकी को कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ से देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि आपका किस टाइप से एरिया है, कितना आपका एरिया है, और आपका एरिया अकॉर्डिंग आपका लेंथ ब्रेथ क्या हो जाएगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या निकलेगी।
तो बिल्कुल यहाँ से आपको आंसर भी मिल जाएगी। चलिए इसी टाइप से देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट का। अगर 2 डिसमिल का एरिया है तो क्या बनेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 डिसमिल एरिया है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 डिसमिल है। तो 2 डिसमिल एरिया कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 2 गुने 435.6 करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका इधर 12 2 हो जाएगा, 35 70 71 हो जाएगा, 7 8 और 7 13 8 और ठीक है, कितना हो जाएगा 435.6 गुना कर देंगे हम लोग 2, तो हो जाएगा 8 8 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। आपका इतना हो गया, ये कितना हो गया, वर्ग फीट हो गया, वर्ग फीट हो गया। अब यहाँ से आपको चेक करना है लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना फ्रंट चौड़ाई देखना है और आपको लंबाई देखना है। अब इसी टाइप से यहाँ पे चलेगा कि आपको लेते चलिए और सारा पार्ट निकलते चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको फ्रंट मिल रहा है यहाँ पे 10 से चालू करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं फ्रंट आपको कितना मिल रहा है, 10 फीट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रंट मिल रहा है 10 फीट, तो आपको लेंथ कितना हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी, अगर फ्रंट मिल रहा है आपको, फ्रंट मिल रहा है अगर 10 फीट, तो लेंथ हो जाएगी आपका 87.12 फीट, ठीक है, 87.12 फीट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मिल रहा है कि 11 है, 11 फीट का आपका फ्रंट है, तो यहाँ हो जाएगी आपके पास 79.2 फीट आपको मिलेगी। इसी टाइप से यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 फीट का फ्रंट है, तो यहाँ से कितना हो जाएगी आपका, हो जाएगी 72.6 फीट हो जाएगी। इसी टाइप से मान लीजिए 13 फीट है, 13 फीट है, तो यहाँ हो जाएगा 67.015 आपका फीट हो जाएगा। इस टाइप से 14 फीट का फ्रंट मिल रहा है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 62.22 आपका 8 फीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट भी चलेगा, इसी अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट भी चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक है, 14 तक देख लिए थे हम लोग, अब 14 आते हैं। देखिएगा अगर हम लोग 15 लेते हैं यहाँ पे कि 15 फीट का फ्रंट है आपको, तो कितना हो जाएगी, अगर 15 है तो हो जाएगी आपका लंबाई हो जाएगी 58.08 हो जाएगा। इसी टाइप से 15 के बाद अगर 16 फीट का फ्रंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, अगर 16 फीट का फ्रंट लेते हैं तो हो जाएगा आपका 54.45 फीट हो जाएगा, ठीक है। 17 फीट का फ्रंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 17 फीट का फ्रंट लेते हो जाएगा आपका 51.247 फीट हो जाएगा। अगर 18 फीट फ्रंट आपको मिल रही है तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 48.4 फीट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर 19 फीट का फ्रंट है आपके पास, 19 फीट का, तो हो जाएगा आपका 45.852 फीट हो जाएगा। इसी टाइप से प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो 19 फीट 20 फीट का भी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा आपका 20 का निकाल सकते हैं हम लोग, 21 का निकाल सकते हैं। तो करना क्या है कि आपको डिवाइड कर देना है, जितना फ्रंट लीजिएगा उससे आपको डिवाइड कर देना, किसको, तो इसको डिवाइड कर देना 471 पॉइंट, यहाँ पे 0.6 था ना, इसको 2 को डिवाइड कर देना है। जैसे अब 20 का लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगी आपका, 20 लेंगे तो हो जाएगा आपका 43.56 फीट हो जाएगा। इस टाइप से 21 लेते हैं तो 21 में कितना हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा 41.485 हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग 22 फीट लेते हैं तो कितना हो जाएगी आपका, 22 फीट में हो जाएगी आपका 39.6 फीट हो जाएगा। फिर हम लोग 23 फीट लेते हैं तो कितना हो जाएगी आपका, 23 फीट हो जाएगी यहाँ पे 37.878 फीट हो जाएगी। अब यहाँ हो जाएगी 24 फीट लेंगे तो कितना हो जाएगी आपका, 24 फीट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36.3 फीट हो जाएगा,
ठीक है, तो इस टाइप से आप अलग अलग कैलकुलेट यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है, तो जितना भी यहाँ पे बोल रहा है ना इसको डिवाइड कर दें। जैसे आपको 871.2 है, मान लेते हैं हम निकालते हैं 25 का, तो क्या करना है, इसको 25 से भागा दे देना है। तो कितना हो जाएगी, हो जाएगी आपका 34.848 हो जाएगा फीट। ठीक है, तो इस टाइप से आप कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 25 का निकाल रहे हैं, तो कितना निकल गया 25 फीट का, तो आपका निकल गया 34.848 फीट हो गया। इस टाइप से 26 का निकालेंगे, मान लेते हैं 26 आपके पास है, तो हो जाएगी आपका 33.507 फीट हो जाएगा। इसी टाइप से मान लेते हैं कि 30 फीट आपको मिल रहा है, 30 फीट हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.04 फीट हो जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं कि आपको 35 फीट का फ्रंट मिल रहा है। ठीक है, 35 फीट का मिल रहा है, तो हो जाएगा आपका लंबाई हो जाएगा 24.891 आपका फीट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से मान लेते हैं कि 40 फीट आपका फ्रंट है, तो कितना हो जाएगा ज़मीन आपका 40 फीट फ्रंट है, तो आपका लेंथ हो जाएगा 21.48। जनरली ज़मीन इसी टाइप से होता है। ये 2 डिसमिल का रेशियो हो गया आपका। ठीक है, अगर 2 डिसमिल ज़मीन है तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इतना आपका फ्रंट मिलेगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रंट हो जाएगी, ये आपका फ्रंट कहलाएगी, और ये आपका हो जाएगा बैक लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। ज़मीन क्या हो, ज़मीन आपका रेक्टेंगुलर होना चाहिए। क्या चीज़ हो, तो रेक्टेंगुलर ज़मीन हो। रेक्टेंगुलर करने मतलब आयताकार ज़मीन हो, आयताकार प्लॉट हो आपके पास, तो डायरेक्टली इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर 3 डिसमिल का है, तीन डिसमिल का प्लॉट है, तब क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 गुना कर सकते हैं हम लोग 435.6 को, 3 गुना कर सकते हैं 435.6 को कर सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगी आपका 435.6 कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका 1306.8 हो जाएगा। अब यहाँ से अब क्या किस में निकल गया, आपका स्क्वायर फीट में आ गया। अब यहाँ से जितना चाहिए फ्रंट को क्या करना है, डिवाइड कर देना, लेंथ निकल जाएगा। यहाँ क्या करना है आपको, डिवाइड करेंगे, किसका लेंथ से डिवाइड करेंगे, फ्रंट का, तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपको लेंथ। ठीक है, अगर इसे डिवाइड करें तो आपका लेंथ आ जाएगी। तो इस टाइप से 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल जो भी ज़मीन हो तो उसको हम लोग अलग अलग प्लॉट काट के और अपना लेंथ और ब्रेथ को, मतलब सामने और पीछे की लंबाई चौड़ाई को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन ये आपको यूज़फुल होता है, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और इस टाइप से अगर कुछ आपके पास कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, वहाँ से आपको आंसर भी प्राप्त हो जाएगी।